नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ, इलेक्ट्रिसिटी, जो बिल्कुल आईटीआई का फर्स्ट चैप्टर है और बहुत ही यही आप चैप्टर समझते हैं तभी भी आगे का आपका बेस बन पाता है। कई स्टूडेंटों के पास मेरे पास में कॉल भी है कि सर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ाइए, कई स्टूडेंटों के मेरे पास में मैसेज भी है। तो ये मेरी खास बात है, यूट्यूब पर आप जाकर चैनल पे देख सकते हैं कि जो भी मैंने चैप्टर स्टार्ट किया उसको जीरो से लेकर मैंने एंड किया है। चाहे आपकी उसकी 8 क्लासें बनी हो, चाहे आपकी 7 क्लासें बनी हो। इस चीज की जानकारी लेने के लिए आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। मैंने डीसी मोटर के कंप्लीट वीडियो डाल रखे हैं, ट्रांसफॉर्मर के मैंने आप लोगों को कंप्लीट वीडियो डाल रखे हैं। अब वीडियो चाहे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के आपके पूरे टोटली वीडियो आपके डालेंगे, इसका इंट्रोडक्शन भी डालेंगे, आपका रेजिस्टेंस है, करंट है, वोल्टेज है, पोटेंशियल है, आपका ईएमएफ है, किरचॉफ के नियम है, प्रतिरोध के नियम है, ओम का नियम है, बल्बों का संयोजन है, रेजिस्टेंस का संयोजन है, कलर कोडिंग है, व्हिटस्टोन ब्रिज है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है। लगभग आपके सारे के सारे टॉपिक इस चैनल पर आप लोगों को मिलेंगे। और चाहे 10 क्लासें बने, चाहे आपकी 8 क्लासें बने, जीरो से लेकर लास्ट तक ये पूरा चैप्टर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो आप लोग देखें, पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो थोड़ा अच्छा काम करने का मन करता है। तो आइए अपनी स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो, पहले आपका ये वर्ड है वैद्युत। इस वर्ड को अपन लोग समझते हैं कि भाई वैद्युत के लिए आप लोग क्या करना चाहेंगे। तो अपन कह सकते हैं वैद्युत के लिए जनरली कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा। आप लोग इसके लिए बोल सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आप लोग आवेश का अध्ययन करते हैं। आवेश को आप लोग पढ़ते हैं, आवेश का अध्ययन करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं भाई? वैद्युत कहते हैं। उसे अपन लोग क्या कहेंगे भाई? वैद्युत कहते हैं। तो सिंपली वर्डों में आप लोग वैद्युत के लिए क्या कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन करते हैं, आपकी क्या कहलाएगी भाई? वैद्युत कहलाएगी। अब सिंपली ये तो आपने डेफिनेशन जान ली। अब जहां जिस पॉइंट के बारे में, जिस शब्द के बारे में आपको जानकारी की आवश्यकता है, उस चीज को अपन पकड़ते हैं। तो पूरी परिभाषा में आप लोगों का ये आवेश वर्ड आ रहा है, इसकी जानकारी आप लोगों को बिल्कुल जरूर से लेनी है। तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए भाई आवेश क्या होता है, किस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी होती है, और आपके आईटीआई लेवल में आवेश का बेसिक क्या महत्व रहता है। तो पहली चीज, आवेश को यदि अपन लोग इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो इसे क्या कहेंगे भाई? आप चार्ज कहेंगे। और इसे आप लोग किससे दर्शाते हैं भाई? इसे अपन लोग क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू से इसे प्रदर्शित करते हैं। और यदि आप इसे मात्रक बनाना चाहेंगे, इसे एसआई मात्रक, एसआई का पूरा नाम क्या होता है भाई? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो सिस्टम अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अंदर जो इसका आवेश का जो मात्रक है, यूनिट है, अपन लोग क्या लेते हैं भाई? कूलाम लेते हैं। और सीजीएस पद्धति में जो आवेश का मात्रक है वो क्या लेते हैं अपन? फ्रैंकलिन लेते हैं। क्या लेते हैं भाई? फ्रैंकलिन के नाम से इसका मात्रक अपन लेते हैं। अब देखो, आवेश की प्रॉपर्टी, गुण, इसकी जानकारी भी आप लोगों को होनी चाहिए। तो जनरली ये इंपॉर्टेंट चीज है। सीजीएस पद्धति में सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, द्रव्यमान ग्राम में लिया जाएगा सीजीएस में, लंबाई सेंटीमीटर में, और समय तो आपका ऐसी राशि है जो प्रत्येक पद्धति में आप चले जाइए उसको अपन किस में लेंगे भाई? सेकंड के अंदर ही लिया जाएगा। अब आवेश की प्रॉपर्टी आप लोगों को जानने की भाई आवेश क्या है। एक वैज्ञानिक था, आपने सुना होगा, जिसका नाम था थेलस। उस वैज्ञानिक का नाम था भाई थेलस। उसने कहा कि मान लीजिए कांच की छड़ है, ये कांच की छड़ है, ये आपकी कोई कांच की छड़ है, और इस कांच की छड़ को एक रेशम के कपड़े से अपन क्या करते हैं भाई? रगड़ते हैं। रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को रगड़ेंगे तो इसकी जो सतह है, सरफेस है, उसके ऊपर क्या होगा भाई? आपका घर्षण होगा। तो रगड़ने के बाद में, घर्षण के उपरांत, इस कांच की छड़ की जो गुण है, प्रॉपर्टी है, उसमें, उसके गुणों में क्या होगा भाई? परिवर्तन होगा। और परिवर्तन होने के बाद में इस कांच की छड़ में एक गुण आएगा, और ये क्या करेगी? ये जो आपकी कांच की छड़ है, अपनी ओर छोटे छोटे कण को, जैसे मैं बोल सकता हूँ भाई कागज के टुकड़े हैं, कागज के
टुकड़ों को ही अपनी ओर आकर्षित करने लग जाती है। तो थैलेस ने ये गुण जानकर ही इस प्रॉपर्टी, इस गुण को क्या दिया भाई, आपका वैद्युत आवेश नाम दिया। और जनरली अपन लोग कह सकते हैं कि पदार्थ का वह गुण जो आकर्षण, आवेश के लिए अपन लोग क्या कह सकते हैं कि पदार्थ का वह गुण जो आकर्षण और प्रतिकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, अनुभव हो, जिसे अपन लोग क्या कहेंगे भी, आवेश कहेंगे। जनरली आवेश की प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार का होता है? तो आवेश देखो आपका भी दो प्रकार का होगा। एक आपका धनात्मक, जिसे आप कहेंगे भी ये प्रोटॉन के ऊपर पाया जाता है, और दूसरा होता है आपका भाई ऋणात्मक। तो देखो मैंने आपको बेसिक सी जानकारी बताई, कोई बड़े लेवल की कोई बात नहीं बताई अभी। वैद्युत के लिए अपन क्या कहेंगे भी, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें अपन लोग किसका अध्ययन करते हैं भी, आवेशों का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती है आपकी, वैद्युत कहलाती है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। अब उस लाइन के अंदर आपको आवेश वर्ड मिला है, तो आवेश के लिए आप लोग कहते हैं इंग्लिश में से चार्ज कहा जाता है, क्यों से आप लोग दर्शाते हो। एक वैज्ञानिक था थैलेस ने, जिसने एक उदाहरण देकर अपन लोगों को समझाया कि कांच की छड़ थी, उसको रेशम के कपड़े से अपन लोग क्या करते हैं, घर्षण देते हैं, तो छड़ के गुणों में परिवर्तन आता है। परिवर्तन आने के बाद में वो छड़ क्या करते हैं मेरे भाई, जो कागज के टुकड़े हैं और छोटे छोटे कण हैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। इसलिए थैलेस ने उस गुण को क्या नाम दिया भाई, वैद्युत आवेश का नाम दिया। और अपन सीधे सिंपल भाषा में दे सकते हैं कि पदार्थ का वह गुण जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उस गुण को अपन क्या कहेंगे भाई, वैद्युत आवेश के नाम से जाना जाएगा। जीएस पद्धति में आवेश का मात्रक पूछ लिया जाए तो आप फेकलीन बताएंगे। एसआई में पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे भाई, कुलाम। ऐसा ही सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसमें क्या बताओगे आप, कुलाम। और कुलाम को अपन लोग किससे डिनोट करते हैं भाई, सी से डिनोट करते हैं। तो ये सिंपल सी जानकारी थी। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। अब ये तो आवेश की बात होगी। आवेश दो प्रकार का था, धनात्मक और ऋणात्मक। अब छोटी सी संरचना है, वो मैं बताता हूं आपकी, परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना इलेक्ट्रिशियन आईटीआई में परमाणु की संरचना से बहुत चांस रहते हैं कि एक आध आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, परमाणु की संरचना। तो पहली बात तो भाई ये परमाणु है, इस परमाणु का खोजकर्ता कौन था, यही पूछ लिया जाता है। तो परमाणु का खोजकर्ता था भाई आपका डाल्टन। कौन था भाई, डाल्टन। इसका पूरा नाम होता है भाई जोहन डाल्टन। इसका पूरा नाम क्या था भाई, जोहन डाल्टन था। इसने किसकी खोज करी थी भाई, परमाणु की खोज करी थी। अब देखो भाई, परमाणु के तीन मूलभूत कण होते हैं। परमाणु के मूलभूत कण कितने होते हैं भाई, तीन मूलभूत कण होते हैं। आपका इलेक्ट्रॉन होता है, एक आपका प्रोटॉन होता है, और एक आपका न्यूट्रॉन होता है। इनकी भी आपको जानकारी है। इलेक्ट्रॉन है वो आपका चल प्रकार का होता है, यानी कि अस्थिर प्रकार का गुण होता है। इलेक्ट्रॉन आपका नाभिक, जो परमाणु की संरचना में, वो आपका स्थिर नहीं रहेगा, ये आपका अस्थिर रहेगा। इसे अचल जो कण है वो भी अपन कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के आपके स्थिर हैं। तो देख लीजिए, परमाणु की संरचना में मान लीजिए ये आपका नाभिक है, ये आपका क्या भाई, नाभिक है। और यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि नाभिक का खोजकर्ता कौन था, तो नाभिक का खोजकर्ता कौन बताना मेरे भाई, आपको रदरफोर्ड बताना है। कौन बताओगे आप लोग, रदरफोर्ड बताओगे। अब यदि आपसे नाभिक का आकार पूछा जाता है या फिर नाभिक का व्यास पूछा जाता है, यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि नाभिक का व्यास बताइए, एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो नाभिक का व्यास बताएंगे आप 10 की पावर -15 मीटर। क्या बताएंगे आप, नाभिक का व्यास तो बताएंगे आप लोग 10 की पावर -15 मीटर। और इसे अपन लोग क्या कहते हैं भाई, एक फर्मी मीटर के नाम से जानते हैं। इसे अपन किसके नाम से जानते हैं, एक फर्मी मीटर के नाम से जाना जाता है। अब ये तो नाभिक हो गई, नाभिक का खोजकर्ता हो गया रदरफोर्ड। इसका व्यास कौन हो गया भाई, व्यास कितना हो गया, 10 की पावर -15 मीटर बराबर आप लोग क्या कहेंगे भाई, एक फर्मी मीटर के नाम से जाना जाएगा। अब देखो, नाभिक के अंदर कौन पाया जाएगा भाई, प्रोटॉन। और दूसरा कण कौन सा पाया जाएगा, आपका न्यूट्रॉन पाया जाएगा। और नाभिक के चारों ओर क्या रहेगी आपकी भाई, कक्षाएं।
ये मान लीजिए आपकी पहली कक्षा है और ये मान लीजिए आपकी दूसरी कक्षा है। इन कक्षाओं को प्रथम कक्षा कह सकते हैं और दूसरी अपन क्या कह सकते हैं भाई, दूसरी कक्षा है, ये द्वितीय कक्षा है। ये मान लीजिए के है, ये मान लीजिए आपकी एल है और ये मान लीजिए आपकी तीसरी कक्षा है वो क्या भाई आपकी एम है। अब देखो इन कक्षाओं के अंदर कौन रहता है भाई आपका इलेक्ट्रॉन। इन कक्षाओं में जो चक्कर है वो कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन। और कक्षाओं में जो चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाता है वो दो प्रकार की गति करता है। एक तो आपकी कौन सी गति करता है भाई, कक्षीय, और दूसरी गति कौन सी करता है आपकी चक्रीय। कक्षीय गति को आप लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे भाई, ऑर्बिट, और चक्रीय गति, कक्षीय गति को ऑर्बिट, और इसको आप कौन सी स्पीड बोलेंगे भाई, स्पिन। ये गति करता है स्पिन प्रकार से, और आपका ऑर्बिट कक्षीय गति और आपकी स्पिन जो स्पीड ये करता है। अब इनमें इलेक्ट्रॉन बढ़ा जाएगा। अब देखो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, दूसरी में कितने बढ़ते हैं और तीसरी में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, ये भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, छोटा सा ये सूत्र आप लोग ध्यान देंगे। ये तो मान लीजिए आपकी कक्षा है और ये मान लीजिए उसका सूत्र है, और ये इसमें मान लीजिए अपन क्या भरेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये मान लीजिए आपकी पहली कक्षा है, प्रथम कक्षा है, पहली कक्षा भी के आपकी प्रथम कक्षा है। और सूत्र इंपॉर्टेंट ध्यान रखना क्या होता है भाई, 2n²। n क्या है यहाँ, नंबर ऑफ कक्षाओं की संख्या, और इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा प्रथम कक्षा है तो 2, और n की जगह में क्या रखूंगा भाई, 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 और मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 2। अर्थात आप लोग बताएंगे कि पहली कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बढ़ी जाएगी, 2 बढ़ी जाएगी। दूसरी मान लीजिए में एल है, वो आपकी द्वितीय कक्षा है। एल आपकी कौन सी कक्षा मेरे भाई, द्वितीय कक्षा है। तो द्वितीय कक्षा के अंदर क्या होगा, ये आपका 2 और ये n², n की जगह में क्या करूंगा भाई, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया अभी 8। तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे भी, आप 8 भरे जाएंगे। तीसरी कक्षा मान लीजिए आपकी m है, ये आपकी तृतीय कक्षा है। ये 2n² सूत्र है, 2 गुणा और यहाँ 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा भाई 9, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा भी आपका 18। तो इस तरीके से कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होता है। तो जनरली आप लोग कह सकते हैं कि नाभिक जो इलेक्ट्रॉन है वो पहली कक्षा में आप 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे, तीसरी में दूसरी कक्षा के अंदर आप लोग 8 भरेंगे और तीसरी के अंदर आप लोग 18 भरेंगे। आगे चौथी कक्षा में 32, इस तरीके से क्रम आप लोगों का चलता रहता है। तो मान लीजिए यहाँ आपका मैंने पहली कक्षा के अंदर क्या भर दिया भाई, इलेक्ट्रॉन भर दिया, और दूसरी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 आ जाएंगे, 8 ये है। अब देखो यहाँ नाभिक और इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो भरा है वहां में आकर्षण बल क्या भी ज्यादा है। जैसे जैसे आपकी दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण बल कम होता जाता है। तो अपन कहते हैं कि परमाणु की बाहर की कक्षा में पाए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जिस पदार्थ के परमाणु की संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है वही क्या होता है आप लोगों का भी आपका अच्छा चालक होता है। तो देखो नाभिक में 3 मूलभूत कण पाए जाते हैं, आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाएगा, और आपका जो इलेक्ट्रॉन और कक्षाओं के अंदर क्या करेगा, आपका गति करेगा। अब देखो यदि आप लोगों से परमाणु का आकार पूछ लिया जाए, आपसे परमाणु का आकार या फिर परमाणु का व्यास आप लोगों के पूछ लिया जाए, नाभिक का मैंने बताया था आप लोगों का, तो परमाणु का क्या करोगे आप, परमाणु का याद रखना 10⁻⁻10 मीटर बराबर आप लोग क्या कहेंगे भी एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इसकी क्या होगी, आप 10⁻⁻10 मीटर को आप लोग क्या कहते हो भाई, 1 एंगस्ट्रॉम के नाम से जानते हो। तो ये आप लोगों को इसकी जानकारी रखनी है। अब भी 2-4 चीजें इसके बारे में आप लोगों को और याद रखनी है, तो आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। आगे आप लोगों को ध्यान देना है। अब मान लीजिए मैं बताता हूँ आपको भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका खोज करता तो कौन है, इनके ऊपर आवेश कितना होता है और इनका द्रव्यमान कितना होता है। द्रव्यमान आप ध्यान देंगे ग्राम में भी आप लोगों को याद रखना है और किलोग्राम में भी आप लोगों को याद रखना है। तो मान लीजिए ये तो मैं बताता हूँ भाई क्या है भाई, कण है, और ये मान लीजिए आपका क्या है भाई, खोज करता। पहले मान लीजिए मैं आपको खोज करता बता देता हूँ, ये कौन है भाई, आपका खोज करता। और
यहां मान लीजिए मैं आप लोगों को बताता हूं भाई आवेश, ये क्या आपका आवेश, आवेश थोड़ा नजदीक ले लेता हूं, आवेश, और ये मान लीजिए आपका भाई द्रव्यमान, द्रव्यमान यहाँ किलोग्राम में, और दूसरा आपको द्रव्यमान है, मैं ग्राम में भी आप लोगों को नोट करवाता हूँ। तो द्रव्यमान वहां तो क्या है भाई आपका ग्राम के अंदर है, यहाँ किलोग्राम में, और आवेश किसके अंदर आता है भाई कुलाम के अंदर। कुलाम को आप लोग किसे डिनोट करेंगे भाई, सी से डिनोट करेंगे। तो पहला मान लीजिए, पहला कण है इलेक्ट्रॉन ही लेता हूं, पहला मान लीजिए कौन सा कण है भाई, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है, सभी को पता है भाई आपको, इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन होगा आपका, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन बताना भाई, जे थॉमसन बताना है। अब यदि आवेश की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है उसका प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है भाई, ऋणात्मक। और आपको बताना 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। अब यदि आप लोग द्रव्यमान देखेंगे तो द्रव्यमान के लिए 938 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, पावर 10⁻31 किसमें आएगी भाई आपके ग्राम में, और द्रव्यमान कितना, इलेक्ट्रॉन। आप लोग ध्यान देंगे परीक्षा में आप लोगों से पूछा जाता है भाई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताइए, लेकिन अधिकतर जो स्टूडेंट है उनकी जबान पर आवेश ही रहता है, और वो द्रव्यमान तो पूछता और बता करके आते हैं भाई आवेश। आवेश तो सबको पता होता है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। तो आप लोग इलेक्ट्रॉन से ही 9.1 है वो आप माइंड में ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछा जाएगा तो 9.38 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अब देखो द्रव्यमान आपको ग्राम में बताना है, यदि 1 किलोग्राम है उसको आप ग्राम में जाओगे तो हमेशा बड़ी इकाई से अपन छोटी इकाई में जाते हैं तो क्या करते हैं भाई, गुणा करते हैं। तो मान लीजिए 10⁻31 है और मैं ग्राम में जाना चाहूंगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1000 का मतलब है 10⁻3, आधार समान घात से जुड़ जाएगी, तो ग्राम में जो पावर है वो कितनी आएगी भाई, -3 और +3 और -31, तो 28 हो जाएगी कि नहीं। तो यहाँ मैं लिखूंगा आपका जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का वही 938 इंटू 10⁻28, ये किसमें आएगी आपकी भाई, ग्राम के अंदर आ जाएगी। तो वापस से आप लोग ध्यान देंगे इलेक्ट्रॉन का खोज करता तो कौन भाई, जे थॉमसन। आवेश कितना 1.6022 इंटू 10⁻19 किलोग्राम। द्रव्यमान किलोग्राम में कितना होगा 9.10938 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और ग्राम में कितना होगा भाई, पावर आपकी -31 की जगह ग्राम में पावर कितनी होगी, -28। दूसरा आपका जो कण है वो प्रोटॉन, कौन सा कण भाई, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के लिए जो खोज करता था वो तो कौन था भाई, गोल्डस्टीन था। देखो ये भी कंफ्यूज होता है स्टूडेंटों को, खोज करता तो कौन था, गोल्डस्टीन, लेकिन उस प्रॉपर्टी उस गुण को प्रोटॉन जो शब्द है उच्चारण है, उस शब्द का जो उच्चारण किया था, शब्द का जो नाम दिया था वो कौन दिया था, रदरफोर्ड दिया था। यदि आपसे पूछा दिया जाएगा भी प्रोटॉन का शब्द किसने दिया था तो आप रदरफोर्ड बताएंगे, जबकि खोजकर्ता पूछ लिया जाएगा तो आप लोग क्या बताएंगे भी, गोल्डस्टीन बताएंगे। अब यहाँ से आवेश, तो प्रोटॉन का जो आवेश हो धनात्मक होगा और आपस में बराबर होगा, तो ये धनात्मक 1.6022 इंटू 10⁻19 गुलाम, और ये तो क्या हो गया भी आपका आवेश हो गया। द्रव्यमान कितना होगा, द्रव्यमान के लिए 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन की द्रव्यमान की बात हो रही है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे आप लोग, 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, और ग्राम में 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये टेबल भी आप लोग याद कर लेंगे तो आपकी बहुत ज्यादा चांस रहेंगे कि एक आध क्वेश्चन आप लोगों का सही हो जाएगा। प्रोटॉन के बाद कौन आता भी आपका, न्यूट्रॉन। कौन आएगा भी, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का जो खोज करता है वो कौन है भी आपका, जेम्स चैडविक। खोज करता कौन है भी, जेम्स चैडविक। और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश रहता नहीं है, ये आवेश रहित होता है, इसे अपन क्या कहेंगे, उदासीन।
लेकिन द्रव्यमान है वो प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो ध्यान देंगे दोनों का बराबर नहीं होता है, 6, 7, 4 भी मिल सकता है, 5 भी मिल सकता है, लेकिन इससे ज्यादा मिलेगा। इंटू 10 की पावर -27 और द्रव्यमान 1.67, दो नहीं सॉरी, यहाँ पर कितना आएगा 4 गुणा 10 की पावर -120 ग्राम। ये छोटी सी टेबल है, आप लोगों को ध्यान देना है इस पर। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु के 3 मूलभूत कण हैं जिनका खोजकर्ता इलेक्ट्रॉन जे.जे. थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन जेम्स वेट। आवेश -1.6022 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। प्रोटॉन का कितना हो जाएगा 1.6022 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, लेकिन प्रॉपर्टी आवेश क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। न्यूट्रॉन का खोजकर्ता कौन है, जेम्स वेट है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 10 938 इंटू 10 की पावर -31। प्रोटॉन और ग्राम में पावर कितनी आ जाएगी -27, यहाँ 27 रहेगी, 1.672 इंटू 10 की पावर -27, वहां 24 रहेगी। प्रोटॉन से यहाँ थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, 1.674 इंटू 10 की पावर -27, और वहां कितना रहेगा 1.674 इंटू 10 की पावर -24। तो ये जो पढ़ने वाले स्टूडेंट और उनका उद्देश्य है कि चाहे वैकेंसी आपकी कब भी है, मेरे को सिलेक्शन तो इलेक्ट्रिशियन से लेना ही, तो वो लोग तो क्या करेंगे, चैनल पर वीडियो डालने वाले तो खूब होते हैं और अच्छी वीडियो भी डालते हैं, बहुत से लोग कोशिश भी करते हैं, लेकिन स्टूडेंटों को पॉजिटिविटी के साथ में निराशा को न देखते हुए अब अपने सब्जेक्ट के टच में जरूर रहना चाहिए, ये चीज मैं कहना चाहूंगा। अब देखो इस चीज को मैं और आगे बढ़ाता हूँ कि एग्जाम के दृष्टिकोण से और इन चीजों से क्या क्वेश्चन पूछता है। अब की बार एक क्वेश्चन पूछा गया था 17 फरवरी को दिल्ली मेट्रो इलेक्ट्रिशियन का पेपर हुआ था कि परमाणु के ऊपर आवेश कितना होता है। तो देखो न्यूट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का जो आवेश है वो आपका +1.6022 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का 1.6022 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब और न्यूट्रॉन के ऊपर कुछ होता नहीं है, उदासीन होता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि परमाणु का नेट चार्ज क्या होगा, परमाणु का आवेश बताइए। तो देखो प्लस और ये माइनस है, तो कोई भी आवेश नहीं पाया जाएगा परमाणु के अंदर। तो परमाणु का नेट चार्ज क्या होता है भाई, कुछ भी नहीं होता, इसलिए अपन कहेंगे भी उदासीन। ऑप्शन आप लोगों को शून्य भी मिल सकता है, उदासीन भी मिल सकता है, और ऑप्शन आप लोगों को क्या मिल सकता है भाई, आवेश रहित भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है भाई आपको, आवेश रहित भी मिल सकता है। तो परमाणु जो आवेश है शून्य या फिर उदासीन या फिर आवेश रहित, तीनों में आपको एक वर्ड मिल सकता है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। अब देखो क्वेश्चन आता है आपके निम्न में से कौन सा हल्का कण है, कौन सा आपका भारी कण है। तो ये तो जनरली आप लोग देखते हैं कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, ये प्रोटॉन द्रव्यमान को आप लोग किससे दर्शाते हैं भाई, m से दर्शाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितनी गुना होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1840 गुना ज्यादा होता है। इसका द्रव्यमान, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान हो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग 1840 गुना क्या होता है भी आपका ज्यादा होता है। ये चीज भी आप लोगों को ध्यान देना है। दूसरा, अब मैं आप लोगों को बताता हूं द्रव्यमान का बढ़ता हुआ क्रम, द्रव्यमान का बढ़ता हुआ क्रम। तो देखो पहले कम होगा, फिर ज्यादा होगा, फिर आपका ज्यादा होगा, इस तरीके से आपका बढ़ता जाएगा। तो देखो सबसे कम, सबसे हल्का कण है, पूछ लिया जाए आप लोगों से, और तुलना 3 में करवाता है या फिर 4 में करवाता है, वो तो क्वेश्चन देखने के बाद में चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा द्रव्यमान किसका था, प्रोटॉन का, और प्रोटॉन से ज्यादा किसका था भाई, न्यूट्रॉन का। और ये तीनों किसमें पाए जाते हैं, परमाणु के अंदर। तो भाई परमाणु तो इन तीनों से क्या होगा, आपका ज्यादा ही होगा परमाणु। और परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं भाई, अणु का निर्माण करते हैं। तो देखो ये क्या है, द्रव्यमान का बढ़ता हुआ क्रम है। तो निम्न में से यदि आप लोगों से पूछता है, तीन ऑप्शन देता है, एक तो इलेक्ट्रॉन दे देता है, एक परमाणु दे देता है, एक अणु दे देता है। पूछेगा हल्का कण इलेक्ट्रॉन, और भारी पूछेगा तो क्या बताएंगे आप लोग, अणु बताएंगे। बात छोटी है लेकिन आप लोगों को कई बार 1 नंबर दिलाती है, फिर आपका माइनस करवाती है। तो द्रव्यमान का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा, आपका इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, परमाणु और अणु। तो ये सिंपल सी आपकी जो परमाणु की संरचना थी। अब जस्ट अपन लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर।
अब देखो जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है उसकी प्रॉपर्टीज को अपन आगे निकाल देखते हैं, छोटी छोटी डेफिनेशन एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या चीज इंपॉर्टेंट रहती है। तो पहली चीज आपकी मैं लेकर आ रहा हूं धारा, जिसे अपन लोग क्या कहेंगे भाई, इंग्लिश में करंट बोलेंगे, और इसको अपन लोग जो प्रदर्शित हो किससे करते हैं भाई, आई से करते हैं। बड़ी चीज नहीं है, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, साइंस की 6वीं 7 की बुक में भी इसकी परिभाषा आप लोगों को अच्छी तरीके से मिल सकती है। क्या कहते हैं आप लोग, इसकी परिभाषा क्या देते हैं आप लोग कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा आप लोगों ने देखी है। आवेश के लिए आपको जानकारी है कि आवेश को दर्शाते हैं क्यू से हैं, और इसका मात्रक क्या होता है भाई, कूलाम होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार का होता है। प्रवाह का मतलब क्या होगा भाई, बहना, और दर का मतलब क्या है भाई, आपका समय। और प्रवाह होने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए धारा को, माध्यम चाहिए। और माध्यम क्या होगा भाई, जनरली अपन लोग बोल देते हैं भाई चालक तार, कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल के अंदर माध्यम विद्युत धारा बहने का क्या मानेंगे अपन लोग, चालक मानेंगे। तो आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, सिंपल सी परिभाषा है। तो यहाँ से अपन लोग दर्शा सकते हैं धारा के लिए, तो मैं बोलूंगा भाई आई बराबर क्या होगा आपका, क्यू अपॉन टी। और यहाँ से मैं धारा के लिए क्या लिख सकता हूँ भाई, धारा के लिए लिख सकता हूँ मैं, आ जाएगा आपका ऑप्शन आ जाएगा कि निम्न में सही है या फिर गलत है, सही चुनिए गलत चुनिए, तो ये भी लिख सकता है। और समय का जो मात्र क्या होता है भाई आपका, सेकेंड होता है। तो यहाँ धारा के लिए अपन लोग लिख सकते हैं कूलाम बटा सेकेंड। और जो एसआई पद्धति में जो धारा का मात्रक लेते हैं, इसी चीज को अपन क्या कह देते हैं भाई, एम्पियर कह देते हैं। क्या कहेंगे भी आप लोग, एम्पियर कहेंगे। कि विद्युत धारा का एसआई पद्धति में मात्रक बताइए सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल पद्धति में, तो अपन लोग क्या कहेंगे भी, एम्पियर कहेंगे। और यदि विद्युत धारा का आप लोगों को सीजीएस पद्धति में मात्रक पूछा तो आप लोग क्या बताएंगे भी, बायोट। क्या बताएंगे, इसका मात्रक आप लोग बायोट बताएंगे। सिंपल सी जानकारी है, आवेश प्रवाह की दर को अपन लोग धारा कहते हैं। इसे अपन लिख सकते हैं आई बराबर क्यू अपॉन टी। और धारा के लिए अपन लोग क्या कहेंगे भी, कूलाम बटा सेकेंड। और एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा भी आपका, एम्पियर होगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज आप लोगों को छोटी छोटी जानकारियां हैं वो आपकी और लेनी है। तो देखो क्या जानकारी आपको चाहिए। अब यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कई बार, धारा है वो आपकी कौन सी राशि है, अदिश राशि है। तो विद्युत धारा कौन सी राशि भी आपकी, अदिश राशि है। इंपॉर्टेंट चीज है, एक नंबर आप लोगों को, एक क्वेश्चन आप लोगों को सही करवा सकती है। दूसरा आपसे पूछा जाए कि विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा बताइए, विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा बताइए, किस दिशा में विद्युत धारा बहती है। तो देखो इसके आपके 3 ऑप्शन आप लोगों को मिल सकते हैं। जनरली आईटीआई में आपका ये भी ऑप्शन आ सकता है, विद्युत धारा है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। आप लोग विद्युत धारा के लिए क्या कह सकते हैं कि विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। दूसरा ऑप्शन क्या मिल सकता है, यदि बैटरी के केस में, बैटरी के केस में आप बोलोगे कि विद्युत धारा है वो एनोड से कैथोड की तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ बहती है। और अपन कह सकते हैं भाई पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहती है। और दूसरा इनके अलावा हटकर भी आ सकते हैं कि विद्युत धारा बहती है तो अपन लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा के अंदर क्या बहती है भी आपकी विद्युत धारा बहती है। ये चीज भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। अदिश राशि है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, एनोड से कैथोड की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, या फिर आप लोगों को ऑप्शन क्या मिल सकता है भाई, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा के अंदर। अब और यदि आप लोगों से धारा के लिए क्या प्रश्न आ सकता है जो माइंड में, वो बता रहा हूं मैं आपको कि विद्युत धारा, धारा की चाल क्या होगी, धारा की चाल क्या होगी। तो प्रकाश की चाल के बराबरी क्या होती है, धारा की चाल होती है। जनरली आप लोग बोलते हो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन इसको थोड़ा सा और ध्यान देना, यदि आप लोगों को मीटर में नहीं देता है, सेंटीमीटर में देता है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं आप लोग, तो क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं। और 100 से गुणा करने का मतलब
3 गुणा 10 की पावर 8 गुणा 10 की पावर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और यहाँ से अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा आधार समान घात जुड़ जाएगी, 3 गुणा 10 की पावर 10 सेंटीमीटर बटे सेकंड। ये भी क्या होगी, धारा की चाल। यदि आप लोगों से किलोमीटर के अंदर पूछ लें तो मीटर है, 1000 मीटर में क्या होगा, 1 किलोमीटर होगा, तो मीटर में भाग लग जाएगा। तो 3 गुणा 10 की पावर 5, अब क्या लगाऊंगा मैं, किलोमीटर बटा क्या होगा यहाँ सेकंड हो जाएगा। तो विद्युत धारा की चाल जनरली अधिकतर यही ऑप्शन मिलता है आपको, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुणा 10 की पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 3 गुणा 10 की पावर 5 किलोमीटर बटा सेकंड। तो ये भी क्या आपकी विद्युत धारा की चाल है। आगे और क्या बता सकते हैं विद्युत धारा के लिए। अब जनरली आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि भाई 1 एम्पीयर की परिभाषा बताओ। आप किसकी परिभाषा बतानी है आपको, 1 एम्पीयर की परिभाषा बतानी है। तो अधिकतर बच्चों के माइंड में वर्ड होता है कि जब 1 सेकंड समय के अंदर 1 एम्पीयर की 1 सेकंड समय के अंदर जब 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उस चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा का मान कितना एम्पीयर होता है भाई, 1 एम्पीयर होता है। अब देखो इस चीज को आपको देखना है कि क्या ये चीज है 1 एम्पीयर की परिभाषा के लिए आप लोग क्या बोलते हैं कि 1 सेकंड में किसी चालक तार में 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उस चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा भाई, 1 एम्पीयर होगा। तो अपन लोग क्या कहेंगे, तो देखो यहां से आपने लिखा था अभी I बराबर क्या होता है भाई, Q अपॉन T। क्यों, क्या है, चार्ज है और बहेगा कौन, आपका इलेक्ट्रॉन। अकेला इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं भाई, संख्याओं में होगा। तो मैं क्यों की जगह क्या लिख सकता हूं भाई, NE बटा T। तो यहां से आपका I बराबर क्या होगा भाई, NE बटा T। अब N की आप लोगों को, N के लिए आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ N के लिए आप लोग लिखेंगे N बराबर, या फिर आप एक बार और लिख देता हूं NE, इन दोनों को गुणा किया तो क्या हो गया भाई IT। N बराबर क्या हुआ IT और ये क्या आ गया आपका भाई, ये आ गया। अब देखना आप लोग N बराबर 1 एम्पीयर तो धारा है और आपका समय भी कितना भाई 1 है, बटा E है, E पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है 1.6, ये ले लेता हूं मैं, जो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, गुणा 10 की पावर -19 कूलम। यही चीज है भाई। N बराबर मैंने लिख दिया यहाँ 1.11 बटा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। अब देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 और 10 की पावर -19 से इसको ऊपर ले जाता हूँ, ये 10 की पावर -19 से ऊपर जाती है प्लस की हो जाएगी। नीचे क्या बचेगा भाई आपका 1.6 बचेगा, 1 पॉइंट हटाता हूं तो ऊपर क्या लग जाएगा आपका 0 लग जाएगा। N बराबर 10 और यहां से 1 पावर और ले लेता हूं, 10 की पावर 1, अब कितना बचेगा यहाँ भाई 10 की पावर 18 बचेगा और नीचे क्या भाई आपका 1.6। N बराबर 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100 गुणा 10 की पावर 18 बटा नीचे क्या भाई आपका अब 16 है, यहाँ पॉइंट हट गया था अब 16 है। अब 100 में 16 का भाग लेता हूँ तो कितना होगा भाई, 16 पंजी 80, 16 ठीक है 96, बच्चे कितने भाई 4, 4 को पॉइंट लगा दिया, 16 दूनी 32 बचे 8, 16 पंजे 80। तो यहाँ से N बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आई 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन।